Hi everyone. Hi, good evening. Hi Dhananjay, Swapnil, Sanat, good evening. कल वाले क्वेश्चंस हो गए? गुड। बाकी है अभी? ओके, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। 1 मिनट बच्चे। अच्छा सॉरी, बहुत टाइम लग रहा है, क्वेश्चन हो गए हैं वैसे। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल था। एम आई ऑडिबल? अच्छा चलो, मैं साथ साथ में करवा दूंगी। ओके, हाय संदीप। तो संदीप इज अ न्यू ज्वाइनी इन आवर क्लास। हाय हाय संदीप। हेलो। ओके, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। संदीप, आज हम लोग जो है वो ब्लड रिलेशन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कल से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको करना चाहे तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर समझ में आता तो। यस यस, आई नो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो नाउ यू आर माई स्टूडेंट ऑन दिस एप्लीकेशन, राइट? चलिए, अ, मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आई विल एड यू इन द ग्रुप। इसके अलावा बाकी तो आपको पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग बेस्ड। लास्ट पार्ट है हमारा ब्लड रिलेशन का। और कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आई विल शेयर द लिंक।
ठीक है, मैं शेड्यूल शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। एंड चलिए, ब्लड रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज हम करने वाले हैं पॉइंटिंग बेस्ड। अब ये जो पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हिंदी में करना तो बहुत आसान है, ठीक है, हिंदी में करना इजी है, लेकिन हमारे पास पेपर में क्वेश्चन तो इंग्लिश में आएंगे, बार बार हम चेंज तो कर नहीं सकते। तो याद रखना, इंग्लिश में जब भी इन क्वेश्चंस को करोगे तो आप राइट साइड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। कहां से स्टार्ट करोगे? राइट साइड से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ए सेड टू बी द गर्ल in photograph is sister of my brother's wife's father's ओनली डॉटर। मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? आप लोग क्या करोगे, आप स्टार्ट करोगे, कहा किसने कहा है? ए ने कहा है, तो मेरे पास फर्स्ट पर्सन आ गया, क्या कहा है? माई वर्ड। सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे? माई वर्ड को फाइंड आउट करोगे। तो ए जो है वो माई है, ठीक है। माई ब्रदर्स, मेरे भाई के, ऐसे ही बनते हैं मेरे भाई। जल्दी बताते जाओ, साथ साथ में यस और नो लिखते जाना। माई मीन्स कौन कह रहा है? माई हो गया ए, और ब्रदर हो गया मेरा भाई। ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर की वाइफ, ऐसे ही बनेगी वाइफ। वाइफ्स फादर, वाइफ के फादर। फादर्स ओनली डॉटर, फिर से यहीं पहुंच गए हम, ठीक है। अब ये वाली लाइन खत्म होगी, अब माए से इस तरफ चल जाओ, क्या बन गया? सिस्टर। तो अब ये जो है वो गर्ल है, समझ में आया? आपने इसको कैसे करना था? आपने ये देखना था, बेटा यहाँ पे मैंने आपसे रिलेशन अभी पूछा नहीं है सनत, अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं हाउ इज सिस्टर इन लॉज फादर रिलेटेड टू गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो अब देखो, ए के सिस्टर इन लॉ कौन है? ए की सिस्टर इन लॉ कौन है? ये। इसके फादर कौन है? ये, ठीक है। इनका इस गर्ल से क्या रिलेशन है? तो इस गर्ल के ये क्या लगते हैं? फादर। तो ये डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लेकिन जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे? यू हैव टू टेक फर्स्ट फ्रॉम राइट साइड, देन उसके बाद राइट साइड जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसी को कॉन्टिन्यूशन में लेफ्ट साइड पे भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन के साथ करते जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ पॉइंट करते हुए ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर कोई आदमी खड़ा है। रीता ने क्या कहा? रीता ने कहा ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। छोड़ देते हैं, माए पे चलते हैं। ये रीता आ गई, अब रीटा के हस्बैंड आ गए, यहाँ पहुंच गए हम। राइट साइड वाला सारा कंप्लीट हो गया, वापस चलते हैं वाइफ में। वापस में पहुंचे तो सबसे पहले दिया है वाइफ का जिक्र, तो वाइफ इटसेल्फ रीता ही हुई। अब इनकी डॉटर की बात आ रही है, तो हम यहाँ पहुंच गए। अब डॉटर का कौन है? भाई, और ये जो भाई है वो ही है, ही मतलब वही पर्सन जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा, तो ये वही मैन आ गया। आपसे पूछा हाउ इज मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता, अब मैन जो है वो रीता का क्या लगा? सन। क्या आपको समझ में आया हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चंस? कैसे करने हैं आपको ये क्वेश्चंस? समझ में आया? फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द राइट वाला साइड, देन यू हैव टू कंप्लीट द लेफ्ट वाला साइड, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अगर आप मुझे पूछेंगे क्या ये पेपर में आते हैं, तो ये प्री के पेपर में तो रेयरली एक क्वेश्चन कभी देखने को मिलता है, वो भी वो भी सिर्फ क्लैरिकल लेवल में, ठीक है। मेंस में ये ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, ये क्वेश्चंस आते हैं जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादा, आपका एसएससी का जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादा आते हैं। बैंकिंग के अंदर बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये वाली टाइप पूछी जाती है, रेयर, ठीक है। तो ज्यादा वो सोचने की जरूरत है नहीं यहाँ पे।
हाँ जी, बताइए, क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंफ्यूजन को दूर कर लो, 1 2 3 4 कर लो, माय से स्टार्ट करना है, फर्स्ट अंकल है, फिर अंकल की डॉटर है, फिर थर्ड नंबर पे ब्रदर है, नंबरिंग कर लो, अब इसको बनाते जाओ। करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, सभी का सही है, द राइट आंसर इज कज़न। अब देखो माय किसकी बात हो रही है? सरोज की, ठीक है? तो ये सरोज आ गई। अब सरोज के अंकल बनाने हैं, मतलब उसके कोई पेरेंट्स है, उनके ब्रदर है, चाहे वो मदर है चाहे फादर, उनके ब्रदर होने वाले हैं। उनकी आगे डॉटर की बात हो रही है, और डॉटर की क्या है आगे? ब्रदर है। वो कौन है? वो मैन है। अब आपसे पूछा है कि सरोज जो है वो मैन की क्या लगती है, या मैन सरोज का क्या लगता है, तो सिंपल सी बात है, कज़न। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो नंबर करके कर लिया करो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे माय फादर है, तो माय फादर, फादर को नंबर 1 दे दो, फिर एल्डर ब्रदर को नंबर 2 दे दो, ग्रैंड डॉटर को नंबर 3 दे दो। ठीक है, बनाओ जरा। बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब माय किसने बोला है? अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड, एक पर्सन है, कोई पर्सन कौन है हमें नहीं पता, ये एक पर्सन है। इसने अपने फ्रेंड को क्या कहा कि मेरे फादर के जो बड़े भाई हैं, मतलब उनके भाई, उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, क्या होगी उसकी ग्रैंड डॉटर? अब आपसे पूछा ये फोटोग्राफ में एक ये वो पर्सन है जो फोटोग्राफ वाला है, तो गर्ल जो है फोटोग्राफ में वो मैन की क्या लगी? अब यहाँ पर जो पर्सन होगा वो उसका क्या लगेगा? कजन। ठीक है, रियल ब्रदर तो हो नहीं सकता ना, बिकॉज इनके पेरेंट्स डिफरेंट है। तो कजन की बेटी आपकी क्या लगती है? नीस ही लगेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
बिल्कुल ठीक है कि गलत है, बताओ। चलो, विपुल सेड, विपुल ने क्या कहा, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। विपुल ये आ गया, विपुल के ग्रैंड फादर आ गए और उनका इकलौता बेटा आ गया। ठीक है, और कोई बेटा हो नहीं सकता। आगे कौन आ गया, डॉटर। अब आपके हिसाब से आप लोगों ने क्या किया होगा, आपने ये सेकंड वाला केस बनाया होगा। इसमें सेकंड वाले केस के हिसाब से डाटा इनएडिक्वेट आना चाहिए था। ठीक है, नहीं मतलब इस वाले केस की बात की जाए तो विपुल जो है वो डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, तो अब जो गर्ल है वो विपुल की क्या लगी। अब देखो यहाँ लिखा है गर्ल रिलेटेड टू द विपुल। अब गर्ल और विपुल सेम तो नहीं हो सकते ना, कि सेम होंगे, ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता। अब विपुल जो है वो उस गर्ल का क्या लगा। अच्छा, ये आप लोगों को डाटा इनएडिक्वेट लग रहा है कि वो ब्रदर या सिस्टर में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप। बताओ, ऐसा बोलना चाह रहे हो कि जो विपुल है वो गर्ल या मतलब गर्ल से कैसे रिलेटेड है, वो बॉय या ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है, इसलिए डाटा इनएडिक्वेट लगाया। यस, वो भी सही है, ये भी एक केस बन जाता है कि जो विपुल के ग्रैंडफादर हैं उनका एक बेटा तो है, लेकिन इनकी एक बेटी भी तो हो सकती है। अब आगे उसकी डॉटर भी हो सकती है। तो बेटा इतना नहीं सोचना, ठीक है, इतना नहीं सोचना। अगर आप इतना सोचते रहोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा ना। एक मिनट रुको। अगर हम इतना क्वेश्चन सोचेंगे फिर तो बनाने में तो हम कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग उतना ही काम करेंगे जितना इस क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये विपुल आ गया, विपुल के फादर ओनली सन आ गए, एंड इसके इधर फादर साहब आ गए और एक उनकी डॉटर आ गई। और वैसे भी यहाँ पे मेंशन है ओनली सन की डॉटर। समझ में आया। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि मेरे ग्रैंडफादर के जो ओनली सन है, अब इन ओनली सन की डॉटर, बिकॉज ये आपस में रिलेटेड होते हैं, जैसे माई इज रिलेटेड टू ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर किसके, ओनली सन के ओनली सन है, ओनली सन की क्या है, डॉटर है। यहाँ पे ये रिलेशन नहीं आएगा कि उनकी कोई सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, अब विपुल जो है वो ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन में ब्रदर गिवन है, इसलिए मैं ब्रदर मार्क कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आंसर इसका ब्रदर और सिस्टर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। ठीक है धनंजय, बिल्कुल ठीक है। द राइट आंसर इज मदर। अगर हम यहाँ पे देखें तो माई कौन कह रहा है, एक लड़की कह रही है, तो यहाँ पे एक लड़की बना देते हैं, लड़की के फादर के ओनली सन, तो इसका भाई होगा ओनली सन। उनकी ग्रैंड मदर की बात की जा रही है, और ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ की बात की जा रही है, तो ये वो लेडी है। तो आपसे पूछा लेडी गर्ल की क्या लगती है, तो गर्ल कहाँ पर आएगी, है ना। इस गर्ल की लेडी क्या लगती है, मदर लगती है। क्लियर है सभी को क्वेश्चन ये। बाकी लोग भी बता दीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट।
Rita told Mani, the girl I met yesterday at a beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. मेरी फ्रेंड की मदर की brother-in-law की youngest daughter थी जिस लड़की से हम कल मिले थे. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. स्वप्निल, आपके आंसर्स नहीं आ रहे. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सभी का आंसर द राइट आंसर इज कजन. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तब तक, फिर मैं समझाती हूँ पिछला वाला. हाँ जी, डन है. अंकल आ रहा है. चलो देखते हैं. पहले पिछला वाला देख लेते हैं. रीता ने मनी से क्या किया? द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर. अब मनी क्या कह रहा है? मनी कह रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है, अब फ्रेंड के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो हम इसको मनी का फ्रेंड ही बोल देते हैं. ठीक है. तो मनी के फ्रेंड की जो मदर है, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है, उनकी जो डॉटर है, वो उनको कल मिली थी. तो जो गर्ल है वो रीता के फ्रेंड, मतलब जो ये है उसकी क्या लगी? तो ऑब्वियसली बात है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? कजन का ही रिलेशन होगा. अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं. राहुल टोल्ड आनंद, yesterday I defeated the only brother of the daughter of my grandmother. आनंद क्या कह रहा है? राहुल टोल्ड आनंद. ठीक है, राहुल कह रहा है जो मेरी ग्रैंड मदर है उनकी जो डॉटर है, तो उनकी डॉटर ये हुई, इनके फादर भी हो सकते हैं, या एक और रिलेशन बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ये भी हो सकते हैं कि ओनली ब्रदर, ये ओनली ब्रदर आ गए. आई डिफीटेड, उनको मैंने कल हराया था.
तो एक चीज याद रखना बेटा, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रैंडफादर हो गई, ग्रैंड मदर हो गई, ये हमेशा पैटर्नल साइड से ही लिए जाते हैं। अगर मैटरनल साइड के होंगे तो वहां पे मेंशन होगा मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंड मदर। तो इनको हम हमेशा ज्यादातर केसेस में कौन सी साइड से लेते हैं? फादर वाली साइड से। तो राहुल ने किसको डिफीट किया? अपने फादर को। समझ में आया? हाँ, मैं आपका कंसर्न समझ गई, आपने ये वाला बनाया होगा, है ना? बट आपके जब भी ये ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर आएंगे, अब आप खुद ही देख लो ना, जब भी आप बात करते हो किसी के साथ भी, अपने रिलेशंस की बात करते हो, तो अब अपने दादा दादी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, आपके जो नाना नानी होते हैं उनके बारे में बाद में बात की जाती है। ठीक है? तो पैटर्नल और मैटर्नल का ध्यान देना। अगर मैटर्नल लिखा है, या कुछ केसेस में आपको, अब जैसे यहाँ देखो अंकल था नहीं, चलो अगर हम ये वाला केस भी सही मानते हैं, ये वाला केस भी सही मानते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? अंकल। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? फादर। तो ऑप्शन में क्या है? फादर। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चंस थोड़े से रहते हैं घूमे फिरे से, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इनकी। ये आपके बैंक के पेपर्स में लीस्ट आते हैं, और एक एक लाइन के ही आते हैं, इससे ज्यादा लंबे आते भी नहीं है। नहीं, ठीक है ये। देखो यहाँ लिखा हुआ है, लेडी कोई प्लेटफॉर्म पे है, उसको दिख के मंजू क्या कह रही है कि जो मेरे मदर हैं, उनका जो बेटा है, उनकी जो मदर है, ये फिर से आके उनकी सिस्टर की बात हो रही है। तो लेडी जो है वो मंजू की क्या लगेगी? आंट लगेगी। ठीक है। अच्छा, एक ना इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गए। हाँ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे शी के बारे में बात हो रही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये, जैसे हिज। यहाँ पे अब दो दो स्टेटमेंट्स बनती हैं, ठीक है? कैसे? अब यहाँ लिखा हुआ है हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, तो आप लोग यहाँ पे इसको दो स्टेटमेंट्स की तरह ट्रीट करोगे। एक स्टेटमेंट ये, और दूसरी स्टेटमेंट ये। कैसे? देखो, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, आशा सेड, आशा ने क्या कहा? माई मदर्स ओनली डॉटर। ठीक है। अब आगे क्या बात हो रही है? मैन। ये हिज क्या है? मैन। मैन्स मदर ओनली डॉटर। अब ये जो ओनली डॉटर है, ये कौन है? उस मैन की मदर है। समझ में आया? ये जो क्वेश्चन है, अच्छा, आ, अभी प्लानिंग चल रही है, अभी मैं देख रही थी आपका स्केड्यूल बना के, कि अप्रोक्सीमेटली आपके आरआरबी पीओ के पेपर में 40 डेज बचे हैं, है ना? फर्स्ट वीक ऑफ, मतलब 3 अगस्त से तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा ही है? तो 3 अगस्त से पहले मुझे आपको एक शेड्यूल देना है, राइट? हाँ, 3 अगस्त से हमारा फर्स्ट पेपर होने वाला है, तो उससे पहले मैं आपको एक शेड्यूल दे दूंगी, किस दिन आपको कौन कौन सी सीए पढ़कर आनी है। मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं पहले बता चुकी हूँ। आई विल शेयर द स्केड्यूल, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ लेना। मेरा भी एक एग्ज़ाम है, मेरी भी थोड़ी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप लोग उस वीक का पढ़ लिया करना। और हर एक वीक के बीच में मैं आपको 3 दिन का गैप दे दिया करूँगी। 3 दिन काफ़ी होंगे, है ना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं अप्रैल तो नहीं, हम लोग स्टार्ट जून से करेंगे। जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम सेकेंड वीक कवर कर लेंगे, फिर थर्ड वीक, एंड फिर हम लोग वापस मई में चले जाएंगे। इस तरह से हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है? पीछे जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज चेंज हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग जून से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और 3 डेज के बाद एक सेशन रखने की सोच रही हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, अभी 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है?
बाकी आप लोग ना सारे एक बार मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर देना, मेरे फ़ोन से सारे नंबर्स डिलीट हो चुके हैं, तो मेरे पास किसी का नंबर सेव नहीं बचा अब। सो एक बार मुझे सब लोग मैसेज कर देना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके जी, थैंक यू जी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा नीस। ओहो, उल्टा बना दिया। नहीं नहीं, पुराने फ़ोन को ही फॉर्मेट किया है, तो ज़्यादा खुश ना हो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो बेटा ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेना, ये एज सच पेपर में इतनी इंपॉर्टेंस रखते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं डालूंगी। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो बेस्ट ये रहता है कि आप इसकी हिंदी को पढ़ लो। इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, ठीक है। इस आदमी का बेटा मतलब कोई भी एक पर्सन है, उसका बेटा है, उसकी सिस्टर है, और जिसकी सिस्टर है वो मेरी सास है, मतलब वो मेरा क्या लगा, क्या लगा, वो मेरा ग्रैंडसन लगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कल की क्लास के किसी को कोई डाउट्स हैं क्या? कल की क्लास में जो मैंने पजल्स करवाए थे विद ब्लड रिलेशन, उसमें किसी को डाउट है? मैं वो वाली शीट अपलोड कर देती हूँ अब। ये वाली शीट आप कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, सॉल्व नहीं हुआ है अभी। तुम्हारा ये बड़ा पंगा रहता है, सॉल्व नहीं करते तुम टाइम पे कुछ भी। बोलो, लेने हैं उसके डाउट्स? कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर। वो 2 दिन का चैप्टर है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड नंबर रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद आपके कौन से चैप्टर्स बच गए हैं? आपके कौन से चैप्टर्स बच गए हैं? संदीप दोबारा से स्टार्ट होगा। बेटा मेन साथ साथ में करवा तो रही हूँ स्वप्निल। इनपुट आउटपुट भी बचा है अभी, है ना? अ, अच्छा, वाईटी पे वो तो बाद में करवाऊंगी संदीप, अभी मेरा पजल का पोर्शन कंप्लीट हुआ है। तो आप क्या करना, साथ साथ में एक एक वीडियो देखते रहना। ठीक है, एक एक आप लाइव कर लेना, और एक एक क्रिटिकल रीजनिंग तो है ही है, वो तो एक सेपरेट है, उसके तो 5 चैप्टर्स हैं। तो अभी आपके इनपुट आउटपुट में 4 दिन लग जाएंगे, ऑर्डर रैंकिंग में 2 दिन लग जाएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग में 5 दिन लग जाएंगे, और क्या बचा है? और तो डाटा सफिशिएंसी बची है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना? नहीं, नहीं आता है, फ्री में नहीं आता। अगर आएगा भी तो बहुत बेसिक लेवल का आएगा, वेरी इजी। बाकी मुझे चैप्टर्स के नाम अभी याद नहीं आ रहे, अगर आपको याद है तो मैं एक बार देख लेती हूँ। अल्फाबेट, अल्फान्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, ये हो गया हमारा क्रिटिकल, और डाटा सफिशिएंसी बची है, ये भी कंप्लीट है हमारा। बस यही बचा हुआ है। ठीक है, तो अब आपका देखा जाए तो इन टोटल आपका बचा हुआ है, वेट, तो आपके पास 4, 5, 6 और 6, 12, 12 डेज का आपका सिलेबस कम बचा है। प्लस आपकी इसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस का कोर्स एक मैं नया लॉन्च कर दूंगी, जिसमें और बच्चों ने भी अगर एनरोल करना होगा तो कर सकते हैं। एंड ठीक है, तो 12 दिन का मतलब है
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 3rd ऑफ जुलाई तक आपका सिलेबस, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 5th ऑफ जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाउट सेशंस आपके होते रहेंगे। ऐसा मत सोचना कि सिलेबस कंप्लीट हो गया तो डाउट सेशन नहीं होंगे, होते रहेंगे। मैंने मैक्स टू मैक्स लेके चल रही हूँ ना कि 5th ऑफ जुलाई इज द मैक्सिमम डेट जिस तक मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, क्योंकि 3rd ऑफ अगस्त को आपका पेपर भी है। और उसके बाद हमारे पास कितने संडेज बचेंगे? 7th, 14th, 21, 28 और 7 से पहले वाला कौन सा संडे है? 30th। तो आपके 5 में मॉक टेस्ट बना दूंगी प्री के एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, जो टाइम बेस्ड रहते हैं ना आपके 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करने वाले, वो मैं आपको फॉर्मेट में प्रॉपर जो आपका एग्जाम फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपको मिलेंगे। और जिस दिन आपका मॉक टेस्ट हुआ करेगा, टाइम बता दो मुझे, मॉक टेस्ट का क्या रखना है? सेम टाइम रखना है या पूरे दिन में कभी भी दे देना आपने? जल्दी बताओ। लेट्स डिस्कस समथिंग टुडे। बताइए, थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं आपके साथ। बताओ जल्दी से। एनी टाइम? तो फिर मैं एनालिसिस कब करवाऊंगी? चलो मैं एक फिक्स स्लॉट आपके लिए, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो अनलिमिटेड रहेंगे, आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो उसको, बट मैथ्स के क्वेश्चंस भी होंगे उसमें। ठीक है, ऐसा मत समझना उसमें सिर्फ रीजनिंग होगी, मैं पूरा मॉक टेस्ट बना के दूंगी तुम लोगों को। सो डोंट वरी, अच्छे लेवल के होंगे और पेपर में आपकी काफी हेल्प रहने वाली है, होगी उससे। ठीक है, तो उसकी एनालिसिस हम लोग करा करेंगे। चलो ठीक है, संडे को आप किसी भी टाइम मॉक टेस्ट दे दिया करना, या मंडे को। हाँ, और मंडे को मैं उसके एनालिसिस करा दिया करूंगी। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने ये सब चीजें फाइनलाइज करके अपनी कॉपी पे लिख ली हैं। अब इस हिसाब से आपका काम चलता रहेगा। और सीए के सेशंस मैंने आपको बता दिए। हाँ, संडे संडे को होगा, 30th से स्टार्ट हो जाएंगे, 37, 14, 21 और 28 को मॉक टेस्ट होंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे तुम लोगों के, 80 मार्क्स, 45 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू मैनेज द टाइम। और 45 क्यूमुलेटिव टाइम रहता है एंड उसमें आपको खुद से ऐसा नहीं करना है कि पहले 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट आप एक ही सब्जेक्ट करे जा रहे हैं। सो आपको मैनेजमेंट सीखनी है उन टेस्टों में कि किस तरह से मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक शेड्यूल आ गया। कल मैं आपको ऑर्डर और नंबर रैंकिंग स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? और डाउट सेशन जब भी हुआ करेंगे, मतलब जब भी आपको डाउट्स कलेक्ट हो जाए करेंगे, अब हम क्यूमुलेटिव डाउट्स ले लेंगे। कुछ चैप्टर्स आप इकट्ठे कर लिया करना एंड मेल मुझे करते रहा करना। जैसे ही मुझे मेल में 4-5 डाउट्स मिलेंगे, मैं डाउट सेशन उसी दिन अरेंज कर दूंगी। ठीक है, चलो। एंड संदीप, कोई भी डाउट हो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, आपका एप्लीकेशन पे भी ग्रुप है, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर है। एक बार मुझे मैसेज करके अपने अपने नाम बता देना, बिकॉज मेरे नंबर्स डिलीट हो चुके हैं सभी के। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आज का सेशन जल्दी बंद करते हैं, कल मिलेंगे विद द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।